जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम छोटू कुमार नंदवंशी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। और हम आज फिर से क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान के अंदर जो भूगोल पढ़ना है उसके विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था भूगोल पे, ज्योग्राफी पे। ठीक है, ज्योग्राफी इसको इंग्लिश में कहते हैं। ज्योग्राफी पे मैंने कल एक वीडियो बनाया दोस्तों। वीडियो क्या था उस पर कि संसाधन क्या है ना, संसाधन क्या है, उस पर मैंने कल वीडियो बना रखा था। ठीक है, भारत का संसाधन क्या है। ठीक है, उसमें मैंने वीडियो बना रखा है। उसी के अंदर पढ़ना, उसी का आगे पढ़ना है हमको कि संसाधन कितने भागों में बांटे गए हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि स्वामित्व के आधार पर दोस्तों संसाधन को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में संसाधन को बांटते हैं। और इसी वीडियो का आज हम फाइंड करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख करके रखे हैं आप लोग को समझाने के लिए कि आखिर संसाधन चारों कौन कौन से संसाधन है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए। ठीक है, मजा आएगा। सबसे पहले दोस्तों बताएं कि संसाधन को 4 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला के बाद क्या जाए दोस्तों, तो पहला व्यक्तिगत संसाधन होता है। ठीक है, उसके बाद होता है सामुदायिक संसाधन होता है दोस्तों। उसके बाद होता है राष्ट्रीय संसाधन दोस्तों। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। अब हम बारी बारी से समझेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन कौन से हैं, सामुदायिक कौन है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कौन है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताएं हम कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। दोस्तों समझ लीजिएगा अच्छे से। व्यक्तिगत संसाधन उसे कहते हैं दोस्तों जिसका अधिकार केवल एक व्यक्ति का हो, एक अपने घर का सदस्य का हो दोस्तों, उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा, आप लोग को हम बताएं, जैसे आपका जमीन जो है, आपका जमीन पर क्या किसी दूसरा का अधिकार है? नहीं है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति का उसमें हक है दोस्तों। ठीक है, आपका घर दोस्तों, आपका घर जो है दोस्तों, आपका घर है क्या, घर पर किसी और के अधिकार होने दीजिएगा आप? नहीं होने दीजिएगा। तो यह क्या हो दोस्तों, ये व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति का होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन उसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा ये चीज। अगले वीडियो पर देखते हैं कि सामुदायिक किसे कहते हैं दोस्तों, सामुदायिक संसाधन। तो बताएं दोस्तों, सामुदायिक और ही इजी है दोस्तों, एकदम इजीली है। इसे एग्जाम में पूछ जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 10th के एग्जाम में पूछ जाते हैं, 25 वाला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2025 में तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम नीचे हम बताएं समुदायिक दोस्तों। समुदायिक जो होता है, सामुदायिक संसाधन उसे कहते हैं दोस्तों जो एक गांव के समाज का उस पर अधिकार होता है। एक गांव में जो मतलब समाज चलता है दोस्तों, आपके गांव में जो समाज चलता है उसका सभी का मतलब, उस पर सभी का अधिकार, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं दोस्तों। हम अपने भाषा में बता रहे हैं। ठीक है, किताबी भाषा को लेकर के नहीं चलिए। किताबी भाषा ऐसे लिखता है जो आपको समझना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए मैंने खुद अपने भाषाओं में इसको मतलब अध्ययन करवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि इस वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि हाँ हमारा वीडियो मतलब क्या आपको पास साफ को दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम सस्पेंस में रहते हैं कि आपको मतलब हमारा वीडियो जो है साफ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए सामुदायिक संसाधन दोस्तों हम बता दिए कि आपके गांव में जो समाज चलती है, चाहे आप ही अपने समाज चलाते हैं। ठीक है, वो समाज चलते, जैसे कहने का मतलब समुदाय में हो जाएगा क्या, एक सामुदायिक भवन। एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं, सामुदायिक भवन ले लेते हैं दोस्तों। क्या लेते हैं? सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन दोस्तों हमको बताइएगा, क्या सामुदायिक भवन जो आपके गांव में होता है, चलिए एक एग्जाम्पल आ लेते हैं, थोड़ी सी मुश्किल शब्द थी वर्ड है। ठीक ना, दूसरी चीज लेते हैं। चलिए एक चीज आ लेते हैं, जैसे मान लिया जाए सामुदायिक में क्या आप लोग को हाँ चलिए लेते हैं शमशान घाट। शमशान घाट ले लेते हैं दोस्तों। चलिए बताइए तो कि सामुदायिक संसाधन मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जिसमें पूरी दोस्तों सामुदायिक संसाधन है दोस्तों। सामुदायिक संसाधन मैंने बता रहा हूँ। और सामुदायिक संसाधन में मैंने बताया कि उस पर एक समाज की हक होती है, मतलब उस पर मतलब जिम्मेदारी होती है कि समाज को, एक समाज, चाहे आपका गांव का समाज हो, चाहे मेरा गांव की समाज हो, ठीक है, सभी का हक होती है। तो दोस्तों हमको बताइए आप सब कि सामुदायिक संसाधन में क्या सामुदायिक भवन अगर आपके गाँव में है, अगर आपके गांव में जो सामुदायिक भवन बनाया जाता है जो सरकार की ओर से बनती है,
तो सामुदायिक भवन क्या दोस्तों वो केवल आपका है या जॉन बनवा करके गया है उनका है? नहीं, सामुदायिक भवन जो आपको दोस्तों होता है उस समाज के लिए होता है। क्या होता है दोस्तों? समाज के लिए होता है भाइयों, ठीक है, और उस पे समाज की हकदार होती है। चलिए दूसरा के समझा देते हैं, शमशान घाट दोस्तों, ठीक है। शमशान घाट की एग्जांपल लेते हैं। क्या शमशान घाट किसी एक व्यक्ति के नाम से है? नहीं है दोस्तों। क्या शमशान घाट में केवल एक ही व्यक्ति उस पर अधिकार है, एक ही व्यक्ति वहाँ पर मतलब वहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है दोस्तों? कोई एक व्यक्ति का नहीं, वहाँ पर सभी का हकदार है दोस्तों। कौन है? वहाँ पर सभी को अधिकार है, तो सभी का अधिकार है दोस्तों, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहेंगे। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। चलिए तीसरे नंबर को देखते हैं हमने। तीसरा नंबर क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय संसाधन। गौर से समझिएगा, थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है इसमें, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें एक राष्ट्र का हक होता है, जिसमें एक राष्ट्र का, आपको भी एक राष्ट्र है, जैसे बिहार राज्य है तो ये राष्ट्रीय तो है, ठीक है। एक राष्ट्रीय संसाधन हम उसे कहते हैं जिसपे एक राज्य का हक होता है। क्या? एक राज्य का हक होता है। जैसे बताएं कि बिहार, ठीक है, बिहार भी एक राज्य है, इसका भी कुछ ऐसे जगह है जिनका हक है दोस्तों, ठीक है, जिसका मतलब कुछ कुछ हक में दिया गया है दोस्तों। जैसे इसमें हम छोटी सी एग्जांपल लेंगे राष्ट्रीय संसाधन में, एक मतलब थोड़ी सी मतलब लेंगे, थोड़ी सी टाइम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि चलिए पटना को एक चिड़ियाघर मानते हैं, चिड़ियाघर पटना में, ठीक है, और पटना जो मतलब चिड़ियाघर है दोस्तों, ठीक है, उसमें क्या आपका अधिकार है? नहीं। क्या और किसी का अधिकार है या मेरा अधिकार है? किसी का अधिकार नहीं। वहाँ पर क्या है? सरकार का है, क्या? राष्ट्र का हक है, वहाँ पर सबको जा सकते। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के ले लेते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय क्या दोस्तों, क्या किसी एक व्यक्ति का हक उसमें है? नहीं है। उसमें क्या है? आप सब भी जा सकते हैं, हम भी घूमने जा सकते हैं, और जगह जगह से लोग हमारे बिहार में आकर के वहाँ पर घूमते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? घूमते हैं, टहलते हैं, ठीक है, तो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्या मैंने बताया चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, तो क्या चिड़ियाघर में केवल एक व्यक्ति तो नहीं जाता है, और अगर वहां पर जाता भी है तो क्या उसका अधिकार थोड़ी ही नहीं है? उसका तो अधिकार सरकार के पास है, किसका? कानून के पास है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों जिसका हक, जिसपे हक सरकार का हो, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे दोस्तों। उम्मीद है अच्छा लगा होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए अब इससे भी थोड़ी सी मुश्किल वाली ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ी सी गौर से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आती है, ठीक है। सबसे पहले बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तो उसे कहते हैं जो जिसपे पूरे विश्व का हक हो। क्या? पूरे विश्व का हक हो। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बात है, जैसे कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन ऐसे हो सकते हैं जिसपे कि पूरे विश्व का हक है। तो दोस्तों हम बताएं कि एक सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि महासागर। क्या दोस्तों? महासागर। दोस्तों बताइए कि महासागर जो है, क्या केवल महासागर में केवल भारत का हक है, या केवल श्रीलंका के हक है, या पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, चीन एक देश का हक है? नहीं है। उसमें पूरे विश्व का हक है दोस्तों। क्या? पूरे विश्व, समस्त जो मतलब पृथ्वी पर जितने भी महादेश हैं, ठीक है, सभी का उस पर हक है। लेकिन इसमें कुछ नोटिस करने वाली बात है, नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। इसमें नोट करके क्या लिखना है? इसमें नोट करके दोस्तों आप लोग लिखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में दोस्तों महासागर में एक देश को 200 किलोमीटर, कितना दोस्तों? 200 किलोमीटर का एरिया दिया जाता है। क्या दोस्तों? 200 किलोमीटर का एरिया दिया जाता है। 10वां का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, कि महासागर में एक देश का माने ऑब्जेक्टिव बनाता है किसी प्रकार से, ठीक है, वो बनाएगा, लेकिन हम अपने मतलब अनुसार से बता रहे हैं, वो पूछ देगा, अपने अनुमान से हम लगा रहे हैं, पूछ देता है कि महासागर में किसी देश का कितने किलोमीटर क्षेत्र होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा 200 किलोमीटर। क्या दोस्तों? 200 किलोमीटर तक। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं दोस्तों जो पूरे विश्व का हक हो। लेकिन यहाँ पर पूरे विश्व का हक किस चीज़ पे है दोस्तों? तो महासागर पे। महासागर भारत में जो विश्व में जो 5 महासागर है दोस्तों, 5 महासागर पे सबका अधिकार है। लेकिन इसमें भी कुछ क्षेत्र बांटा, मैंने बताया कि
महासागर में एक देश का 200 किलोमीटर तक का एरिया बनाया जाता है। ठीक है, 200 किलोमीटर तक का एक एरिया होता है, उसके बाहर किसी अलगे देश का। ठीक है, अगले जो देश थे जैसे उनका एरिया हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा वीडियो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। और कमेंट कीजिए जरूर दोस्तों, जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो क्या आपको यहाँ पर सफाई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम बनाते हैं तो सस्पेंस में रहते हैं, हमारे पास अभी उतना बड़ा उपलब्ध नहीं है कि मतलब हम जो मतलब डिजिटल बोर्ड है और अनेक प्रकार की बहुत लंबी सपना है दोस्तों, है ना। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और आगे हम पढ़ाएंगे दोस्तों, आप सबको आगे पढ़ाएंगे इसी से रिलेटेड, संसाधन से ही रिलेटेड पढ़ाएंगे कि संसाधन आखिर आते हैं कहाँ से, संसाधन बनते हैं कैसे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।